आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जुलाई के धनु राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे तीज हरियाली का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि शाम 5:03 तक रहेगी। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र शाम 5:44 तक रहेगी। उसके उपरांत पूर्वा फागुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। व्यतिपात योग दोपहर 12:03 तक रहेगी। उसके उपरांत वरयान योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज आपकी किसी से अनबन न हो, इस बात का ध्यान रखें। कामकाज में आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। बिजनेस में मुनाफे की आशा रहेगी और शादीशुदा जिंदगी में भी कामयाब होंगे। दिन भर काम करने लायक बहुत से काम है, लेकिन किसे करना है और किसे नहीं, यह आपको सोचना है। शाम के वक्त घर में किसी प्रकार का आयोजन हो सकता है। आज भाग्य 79% साथ देगा। गुरुवार का दिन आपके अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का व्यवहार उत्साहित करने वाला होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी जो व्यापारिक उपलब्धियों का कारण बनेगा। दैनिक व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है। आपके व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार होगा। छात्रों को नए व्यवहारिक शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। किसी खरीदारी या बिक्री के बारे में कोई बड़ा निर्णय आपके दिमाग में है। पहले अपने परिवार से सलाह ले। व्यापारिक बैठक में आपकी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कुछ मामले बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए अभी से सावधान रहें। अगर आपका कोई साथी नहीं है तो आज उदास महसूस कर सकते हैं। निराश न हो और खुले मन से जीवन को गले लगाएं। अपने शौक, मनोरंजन और खाली समय की गतिविधियों के लिए समय निकालें। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्राकृतिक कौशलपूर्ण, तेज और स्थिर हो जाता है। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार से संबंधित दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी में सम्मिलित होंगे। जीवन साथी की सलाह आपके व्यय को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगी। संतान आपकी आज्ञा का अनुसरण करेगी। भाई बहनों के साथ मधुर समय व्यतीत होगा। पारिवारिक अनावश्यक व्यय होने की संभावना है। नियंत्रण बनाए रखें। प्रेम जीवन में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे। आनंदित अनुभव करेंगे। पति पत्नी या अपने लिव इन पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन इसके बेहतरीन बनाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करने चाहिए। समय समय पर प्यार के इजहार करना आपके रिश्ते को एक फूल की तरह खिला देगा। अभी कानूनी समझौते या टाई अप आपके पक्ष में है। आपके शौक पूरा करने और आराम के लिए आज का दिन परफेक्ट है। आप यौन संबंधों को लेकर अत्यधिक रोमांचित और उत्साहित है। अपने शोना के साथ कुछ अंतरंग क्षणों का अनुभव कर सकती है। जिन्हें साथी की तलाश है वे निराश हो सकते हैं। सब्र रखें, क्योंकि शीघ्र ही आपके जीवन में प्यार के आगमन के संकेत हैं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो
आज का दिन आपका कार्य, योजनाओं या बैठक आदि में व्यतीत होगा। जीवन को हल्के में ले, क्योंकि आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। पार्टनर या कोई करीबी साथी आपका आर्थिक मदद करेगा। आप शांत जीवन और परिजनों की खुशियां चाहते हैं। बस अपना ख्याल रखना न भूलें। चिंता के भाव को आप दूसरों से बात करके कम कर सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए मुद्दों के पूरा होने से आनंदित होंगे। अपने शौक को पूरा करने में समय बिताएं, इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो सोच विचार करने और तनाव लेने से सिर दर्द और पेट खराब होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 4। 23 जुलाई को है हरियाली तीज। जानिए महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहने के कारण इस तीज को हरियाली तीज का नाम दिया गया है। इस बार यह 23 जुलाई को है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज का महत्व। सावन के महीने में मनाने जाने वाले हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के दोबारा मिलन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। श्रावण तृतीया आरंभ 22 जुलाई शाम 7:23। श्रावण तृतीया समाप्त 23 जुलाई शाम 5:04 तक। पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह त्योहार भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का त्योहार है। इसके अलावा यह पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा पार्वती से अछूट बनाए रखने की कामना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि। भगवान के प्रति आस्था और प्रेम का यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन में स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजों को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। अंत में तीज कथा और आरती करें। हरियाली तीज पूजन सामग्री। हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला श्रावण आने पर
नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई इत्यादि भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में भगवान को खीर पूरी या हलवा और मालपुए से भोग लगाकर प्रसन्न करें। तत्पश्चात भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज माता की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।